आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर वाजिद अली साहब के पास। ये कंसल्टेंट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर में, और आज हम इनसे जो है ना मसाने और गुर्दे के हवाले से बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि अगर गुर्दे में पथरी हो जाए तो वो किस हद तक काबिल इलाज है। क्या गुर्दे की पथरी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है या वैसे दवाई से भी ठीक हो सकती है? तो आज इस हवाले से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैंने अपने देखने वालों को बताया कि आप यूरोलॉजिस्ट हैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर में, तो आपके पास मोस्टली ओपीडी में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा आपने ये इंतखाब किया। गुर्दे मसाने के अमराज जो है ना इस वक्त काफ़ी कामन है हमारी पॉपुलेशन में, और हमारे आउटडोर में जो है ना मोस्टली जो मतलब यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 किस्म के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, जिसके अंदर सबसे जो टॉप पे हैं वो स्टोन्स डिज़ीज़ के हैं या पथरी जिसे हम उर्दू में बोलते हैं वो हैं। दूसरे नंबर पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं जिनके अंदर मसाने के गदूद और वो अलामात के साथ हमारे पास आते हैं इससे। अच्छा, इसमें जो आपने जैसे ज़िक्र किया कि गुर्दे की पथरी के हवाले से, तो ये जो बहुत ही कॉमन एक बीमारी है, और ये अनफॉर्चुनेट ये है कि हमें उस वक्त बड़ा अफसोस होता है कि एक काबिल इलाज चीज़ है, इलाज नहीं करवा पाते। उन लोगों के लिए एक बड़े ही इसकी भयानक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें गुर्दे का फेल हो जाना भी आता है। तो खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि वो इस तरह की एक काबिल इलाज चीज़ हो और वो नाकाबिल इलाज बन जाए। आपको पता है कि जब गुर्दे की स्टेजेस होती हैं, फेलियर की तरफ जब जाता है, तो वो जब लास्ट स्टेज या स्टेज 5 हम बोलते हैं उसको, जब उस लेवल पे फेलियर चला जाए तो फिर एक ही हल रह जाता है, वो होता है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट होता है। तो ये जो इसकी जो एंड कॉम्प्लिकेशन है वो ये। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या गुर्दे के अमराज मर्दों या ख़वातीन दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं या दोनों में शरह बराबर होती है? इसमें जो पथरी के हवाले से है वो दोनों में आलमोस्ट बराबर ही हैं। इसमें कोई ऐसी जेनेटिक या वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई फ़र्क आए कि मर्द के लिए पथरी और तरह की उसमें परसेंटेज है फीमेल के लिए। हाँ, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। अब देखें, पथरी जो है ये बनती कैसे है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आम पॉपुलेशन को बताते भी हैं। वो ये बनती इस वजह से है, और जिसका साइंटिफिकली आज तक हमें जो ज़्यादा प्रूफ मिला है वो ये है कि पानी का कम इस्तेमाल। और वो एरियाज़ हमारे जैसे कि ये साउथ पंजाब है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, स्वेटिंग परस्पिरेशन ज़्यादा होती हैं, लोग गर्मी में ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने देखा होगा ये इस बेल्ट में जो साउथ पंजाब में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस पे हमारी लोकल स्टडीज़ भी हुई हैं, और उसमें हमने ये देखा है कि जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनमें पथरी के बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अंदर एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि जब पानी कम होता है तो वो जो मवाद जो बासानी गुर्दा जो है ना एक्सक्रीट कर देता है, यानी उसका अखराज कर देता है, तो ये मवाद जो है ना वो गुर्दे के अंदर ही फिर जमा होना शुरू हो जाता है जब पानी की कमी होती है। तो वो जो अकामुलेशन होने शुरू हो जाती है, क्रिस्टलाइजेशन हम बोलते हैं उसको, तो वो जब बनती हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जुड़ते एक छोटी सी चीज़ होती है, फिर वो ऐसे एक बड़े पत्थर की तरफ वो चली जाती है और वो बड़ा पत्थर बन जाता है। तो इसको भी फिर अगर हम देखें इसकी अलामात क्या हैं, जो जैसे आपने सवाल किया कि किस तरह के मरीज़ आते हैं, तो ये गुर्दे की जो है ना एक एनाटमी है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जो अल्लाह ताला ने बनाया है दोनों गुर्दों का। उसमें पहले गुर्दा आता है, फिर उसके नीचे पेशाब की नाली जिसे हम यूरेटर बोलते हैं वो आती है, फिर उसके बाद मसाना आता है, फिर बाहर वाली नाली आती है पेशाब वाली। तो ये इसकी जो अलामात हैं गुर्दे की वो डिपेंड करेगा कि पथरी किस लेवल पे पड़ी। अब फ़र्ज़ करो गुर्दे के अंदर ही है पथरी, जिसको हम पेल्विस भी बोलते हैं, और गुर्दे के अंदर जो
कैलेक्स यानी कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर जो पथरी होती है उसमें ये होता है कि आम तौर पे वो यानी कि वहाँ पे जो दर्द होता है वो बिल्कुल साइड पे होता है। वो एक आपको जहाँ पे ये पसीना ख़त्म हो रही होती ना, बिल्कुल वहाँ पे मरीज़ को दर्द रहता है और वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स रहता है। वो उसको अनकम्फर्ट फील करता है, कहता है कि जैसे ऐसे मुझे बोझ है। बाज़ का वो चूँकि साथ में बाज़ का स्वेलिंग हो जाती है गुर्दे पे पथरी की वजह से, तो वो फिर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द भी हो सकता है। साथ में मरीज़ को वोमिटिंग भी हो सकती है उससे। और अगर उससे नीचे नाली में आ जाए तो ये नाली में जो पथरी आके अटक जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करती है। गुर्दे में निस्बतन कम होती है इससे। जो यूरेटर या नाली के अंदर पथरी आके स्टक कर जाती है ना, उससे होता ये है कि चूँकि गुर्दा ऊपर से पेशाब तो बना रहा होता, नीचे रुकावट बन गई। अब वो पेशाब नीचे आने की बजाय वापस गुर्दे में जाना शुरू हो जाता है। जब वापस जाता है तो गुर्दा स्वेल कर जाता है। जब स्वेल करता है ना, तो फिर वो बड़ी शदीद किस्म की दर्द होती है मरीज़ को। तो फिर उसके बाद आगे उसका इलाज जो है ना उसकी तरफ आना। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि मतलब मैं भी देखती हूँ, पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि मेरी वालदा मुझे कहती थी, मैं छोटे होते कच्चे चावल बहुत खाती थी, मेरी मम्मी कहती तेरे गुर्दे से पथरी होनी है। तो क्या ये वजूहात होती हैं इस तरह की? नहीं, इसमें जो हमने देखा है साइंटिफिकली, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो रीज़न है कि पानी के कम इस्तेमाल जी, दूसरी वजह है वो लोग जो गोश्त खोर ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर जो मटन बीफ ये चीज़ या साग पालक बंद गोभी आयरन वाली चीज़ें या बड़े पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो एक कैटेगरी है जो कि 20 to 25% लोगों के अंदर वो जो यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, वो जो यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं वो प्योर इस डाइट की वजह से बनते हैं। जैसे मैंने ये 3-4 चीज़ें आपको गिनाई। अगर तो आम जिंदगी, और यही वो चीज़ है जैसे आप मतलब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन ये करोगे कि जेनेटिकली लिंक क्या है, वो यही पथरियाँ हैं जिनका जेनेटिकली भी लिंक है कि जो ख़ानदानी या मरूसी बीमारी हम जिसको कहते हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये 4-5 जो चीज़ें हैं, इससे ये होता है कि इवन आप नेक्स्ट टाइम प्रिवेंशन भी इन्हीं चीज़ों को छोड़ कर कर सकते हैं, और अगर ना बनने के लिए भी यही चीज़ें आपको छोड़नी होंगी या कम इस्तेमाल करना होगा। ये हम आगे चल के इसका जो प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को मैंने देखा कि वो कहते हैं जी मेरे तो इतने साल हो गए, मेरे भी गुर्दे में पथरियाँ, मुझे तो तकलीफ़ नहीं होती। और कई लोगों को आज पता चलता है, आज उनको पेन हुई है, फिर उसके बाद वो इतनी स्वेर होती है कि उनका हल जो है ना वो ऑपरेट ही होता है। तो इसकी क्या वजूहत हैं? क्या कोई इस तरह की पथरी होती है जिसको बहुत निकालना बहुत ज़रूरी होता है, या कई जो मतलब निकाले बगैर भी गुजारा हो जाता है? अच्छा, इसमें हम कहते हैं यूरोलॉजी इमरजेंसी। तो यूरोलॉजी इमरजेंसी में ना वो पथरी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना कि जो गुर्दे से नीचे नाली में आके फंस जाती है ना, जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो और बाज़ का स्वेलिंग होती है यानी यूरिन जमा हो जाता है, तो उसके अंदर पस या रेशा भी बन जाता है, इन्फेक्टकारी होती है, उसको पायरोनेफ्रोटिक बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान। तो वो जब कंडीशन हो तो फिर हम कहते हैं या तो आर्जी तौर पे गुर्दे के अंदर नाली डाल दी जाए, वो यूरिन या पस जो रेशा इकट्ठा हुआ उसको निकाल दिया जाए, या अगर वो पस रेशा वाली कंडीशन नहीं है और नीचे फिर हम कैटेगराइज करते हैं पथरी के साइज़ को। अगर तो साइज़ फ़र्ज़ करो 6 to 8 mm तक है ना, तो हम कहते हैं नहीं मेडिसिन से काम चल जाएगा, पथरी निकल सकती है उन केसेस में जिनमें रेशा नहीं है। अच्छा, जो 8 mm से ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर प्लस है, उसमें हम फिर कहते हैं कि आप जल्दी से इसके इंटरवेंशन करवाएं और इसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये दवाइयों से निकलने वाली नहीं। दूसरी ये बात है, जैसे आपने ये पॉइंट आउट किया, इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि पथरी के भी साइजेस के वाइज भी हम इलाज करते हैं। कुछ पथरियाँ गुर्दे में या गुर्दे से नीचे नाली में, जैसे मैंने कहा 6, 7, 8 mm तक भी हम भी उनको दवाइयों से ट्रीट करते हैं। वो लोग जो बाकी जो हमारे कुछ क्वैक्स या इस तरह के लोग हैं, वो भी इसी चीज़ को ही बेसिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। इससे जो बड़े साइज़ की पथरियाँ होती हैं वो कभी दवाइयों से नहीं ख़त्म होती। अनटिनलाइज के जैसे यूरिक एसिड के स्टोन है, उसके अंदर हम कहते हैं कि बड़ी भी है पथरी, तो वो हम भी मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। वो उसके अंदर जो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी होती है। लेकिन कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या मोनो ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं,
उनके अंदर लाजमी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आगे चल के हम बताएंगे कि ऑपरेशन आजकल कितने अच्छे और लेटेस्ट हमारे पास आ गए हैं, जिसकी बदौलत जो है ना वो उस तरह के जो कट ज़ख़म वगैरह पहले होते थे अब वो ख़त्म हो गए हैं सारे। अब हम वो बड़ा टेक्निकली और अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। मेरा आपसे अब नेक्स्ट सवाल यही था कि क्या हर गुर्दे की तकलीफ़ या पथरी का इलाज जो है वो मतलब बज़रिया ऑपरेशन ही है? अब जिस तरह से आपने भी बल्कि खुद ही जिक्र किया कि जदीद टेक्निक्स आ गई हैं, लेज़र के ज़रिए भी ऑपरेशन होता है, तो क्या वो कितना फ़ायदेमंद है? और कहाँ लोगों में अबहाम ये भी पाया जाता है कि अगर आप लेज़र के ज़रिए ऑपरेशन कराते हैं तो पथरी दोबारा हो जाती है, तो थोड़ी सी इसकी क्लैरिफिकेशन अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमसे भी लोग जो है ना पेशेंट्स आके डिस्कस करते हैं कि जी हमने सुना है कि जी लेज़र लगाएं तो नुकसान हो जाता है और उसके रिज़ल्ट ठीक नहीं है, दोबारा पथरी बन जाती है। कुछ लोग हमें आके इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, उसके अंदर ये है कि जो पथरी के दोबारा बनने की जहाँ तक बात है, वो चाहे हम ओपन तरीके से करें, चाहे हम कट लगा के करें, यानी कि कट लगा के करें, या हम लेज़र के साथ करें, या जितनी भी अब तक की लेटेस्ट चीज़ें आई हैं, वो उनका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी। ये क्लियर कर लें अपने माइंड में। चाहे हम लेज़र लगाएं, चाहे हम ओपन करके ट्रेडिशनल तरीके से करें, पथरी में दोबारा बनने के चांसेस होते हैं। कहते हैं कि 50% चांस होता है अगले 5 साल में दोबारा पथरी बनने का, जिनको अगर एक दफ़ा हो जाए। अच्छा, अब इस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इसको अवॉइड हम उसी तरह करते हैं जैसे मैंने कहा कि पहले जो वजूहात को देखना है कि कौन सी वजह से ये पथरी बनी है, वो हम हिस्ट्री पे देख लेते हैं। प्लस समटाइम्स हम पथरी का एनालिसिस भी करवा लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वजह थी, इस वजह से पथरी बनी। अगर तो मरीज़ हमारे साथ अच्छा फॉलोअप में रहे, अच्छे तरीके से हमें फॉलोअप दे, तो हम वो चीज़ें करते हैं कि जिससे दोबारा पथरी नहीं बनती। तो ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो जहाँ तक आपने कहा ना कि जी ये लेज़र की वजह से दोबारा पथरी रह सकती है, बन सकती है, ऐसा नहीं है कुछ भी। चाहे हम ओपन से करें चाहे लेज़र से करें, वो सेम रिजल्ट्स हैं, रिकरेंस हो। लोग ये भी कहते हैं कि अगर छोटी पथरी हो तो आप लेज़र से करा लें, अगर बड़ी पथरी है तो उसका वैसे ऑपरेट कराना बेहतर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो छोटी पथरी जैसे मैंने कहा ना कि 6 to 8 mm की पथरी है, वो तो हम भी मेडिसिन से ही करते हैं ट्रीट। इससे जो बड़ी पथरी है ना, वो डिपेंड करेगा लोकेशन वाइज कि वो यूरेटर यानी नीचे वाली नाली में पड़ी है, वो गुर्दे में पड़ी है। लेज़र तो बेसिकली एक मोडेलिटी है उसको तोड़ने के लिए। आगे इंस्ट्रूमेंट हमने कौन सा यूज़ करना है, अप्रोच हमने कौन सी यूज़ करनी है, वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है ना। वो लेज़र तो आप हर किस्म की पथरी में यूज़ कर सकते हो, चाहे बहुत बड़ा स्टोन है चाहे बहुत छोटा स्टोन है। लेज़र से मुराद हमारी ये होती है, आप नाजरीन के लिए ये चीज़ समझा दूँ, लेज़र से मुराद ये है कि ये एक वो एनर्जी सोर्स है जिससे पथरी को हम तोड़ते हैं। और लेज़र इस वक्त हॉल्मियम लेज़र जो है ये इस वक्त लेटेस्ट है पथरी को तोड़ने के लिए। होता ये कि अभी हो सकता है कि मैं आपके साथ वो लेज़र की कोई वीडियो भी शेयर कर सकूँ, जिसके अंदर ये होता है कि वो पथरी को इस तरह बारीक कर देता है कि जैसे रेत के ज़रात में कन्वर्ट हो जाती है और वो वाश आउट हो जाती है पानी के साथ। वो हम उसी वक्त ही, चूँकि हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये चीज़ें लिंक होती हैं, वो पानी भी आ रहा होता है, फिर हम तोड़ भी रहे होते हैं, तो वो साथ साथ वाश आउट हो रही होती है। तो इसलिए लेज़र को ये चीज़ समझें कि वो लेज़र का मतलब है कि पथरी को तोड़ना, और वो कोई भी पथरी हो सबको तोड़ देता है। सबसे बड़ी अहम चीज़ ये, अगर हम उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म पे जाते हैं ना, जिसको हम लिथोक्लास्ट बोलते हैं, वो जो फॉर्म होती है उसके अंदर कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं टूट पाती हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इलाज भी कराया लेकिन पथरी क्लियर ना हुई है वहीं की वहीं। उसमें वो कुछ हमारे यूरोलॉजिस्ट वो सोर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो पथरी समटाइम नहीं भी टूटती। लेकिन लेज़र की खूबसूरती ये है कि उससे हर किस्म की पथरी टूट जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे लेज़र के हवाले से, तो दूसरा सवाल यही बनता है कि वो कितना को जो है बजट के अंदर रहते हुए इस्तेमाल हो जाता है। लोगों को, कई लोगों को ये भी है कि बहुत ज़्यादा महंगा तरीका इलाज है तो अफोर्ड नहीं। अब जो है ना वो पहले वाला तरीका नहीं रहा, अब बहुत सस्ता हो गया लेज़र। क्योंकि पहले हमें ये होता था कि जो हम लेज़र मशीनें यूज़ करते थे उसकी फ़ाइबर की एक लाइफ होती थी। अच्छा। और वो हम फ़र्ज़ करो कि एक फ़ाइबर अगर 1.5 लाख का है
है तो वो 10 टाइम्स चलता था। अब हमने या कंपनी वालों की मेहरबानी से ये हुआ है कि वो अब अनलिमिटेड टाइम्स हो गए, तो हम एट अ टाइम्स जो है ना वो आप 100 टाइम्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसकी वजह से अगर कोई ऑनेस्टली कोई काम करता है, वैसे तो मतलब लोग गलत भी चार्ज करते हैं, लेकिन जो ऑनेस्टली उसको यूज़ करते हैं लेज़र को, और वो उससे अब बिल्कुल सस्ता हो गया ये इलाज। अब वो इतना महंगा कॉस्टली नहीं रहा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं जिसको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो डेफिनेटली गुर्दों पे असर करती है, तो वो किस हद तक असरअंदाज होती है और वो काबिल इलाज है, और ख़ास तौर पे अल्कोहल जो लोग यूज़ करते हैं वो कितना इफ़ेक्ट करती है उसको? देखें, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना, ये गुर्दे के ऊपर इनका बड़ा बुरा इफ़ेक्ट आता है। अल्टीमेटली जो है ना, कह लें कि इन बीमारियों का जो एंड स्टेज चीज़ आती है, कॉम्प्लिकेशन है, वो गुर्दों का फेल हो जाना। अब ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना, वो उसकी सबसे बड़ी प्रिवेंशन ये है कि इनका बड़ा अच्छा कंट्रोल। ये हम आमतौर पे ये चीज़ें नेफ्रोलॉजिस्ट को हवाले करते हैं जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों का प्रॉब्लम आ रहा होता है, जिसमें क्रेटिनिन लेवल को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो जिनका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उनको हाई अलर्ट कर देते हैं कि जी ये अब आपका जो है ना गुर्दा नुकसान की तरफ जा रहा है, लिहाजा आप प्रॉपर शुगर की दवाई लें, ब्लड प्रेशर की दवाई लें, उसके अंदर जो है ना वो कोताही ना बरतें, क्योंकि ये खुदा न खास्ता एक दफ़ा गुर्दा जब फेल हो जाता है ना इन चीज़ों की वजह से। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि शुगर, ब्लड प्रेशर या जो गुर्दे के इस तरह के मेडिकल कॉजेज़ होते हैं ना, उसकी वजह से जो गुर्दा फेल होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो कभी रिवर्स नहीं आएगा। एक दफ़ा फेल हो गया तो हो गया। अब उसके पास आगे ऑप्शन आ गया, या तो वो ट्रांसप्लांट कराएगा जो हम न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, या फिर दूसरे नंबर पे वो डायलिसिस पे सारी उम्र रहेगा। जो गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं हमारी स्टोन डिजीज़ की वजह से या जो यूरोलॉजी के कारणों की वजह से, उनको हम टाइमली इंटरवीन कर जाएं तो वो रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए हमारी पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास प्रॉपर टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोस्टली आम बंदे को नहीं पता चलता, जैसे आपने कहा कि पीछे से दर्द आती है, आगे आती है, लोग नहीं डिफ़ाइन कर पाते कि ये हमें गुर्दे की दर्द है, हमें अपेंडिक्स की दर्द है, मसाने में दर्द है, और आम तौर पर यही होता है कि यूरिन से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिनमें जो यूरिन में मेरे यूरिन का कलर ठीक नहीं है तो मुझे गुर्दे की तकलीफ़ है। तो कुछ अलामात ऐसी जिससे बंदे को खुद भी अपने आप में अंदाज़ा हो जाता है कि वो इस मर्ज़ की तरफ जा रहा है। हाँ नहीं, इसमें अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं ना, फिर अगर हम यूरिन के कलर या उसकी तरफ जाएँ तो उसमें मल्टीपल रीजंस आ जाती हैं। अच्छा। अब एक तो सिंपल ये रीज़न तो हर एक को पता होता है कि जी जो गुर्दे का जिनको पानी की कमी की वजह से पेशाब बना रहे होते हैं, उनमें जो पेशाब का कलर है ना वो डार्क येलो हो जाता है, बड़ा डीप सा कलर हो जाता है। उसमें हम पहला काम ये कहते हैं कि भी अपना वाटर इंटेक ज़्यादा करो, पानी ज़्यादा पियो। इनफैक्ट पानी का ज़्यादा पीना जो है ना वो हर हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरे नंबर पे एक अंदाज़ा थोड़ा सा हो सकता है कि उसके अंदर अगर आपको खून आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है खून आ रहा है उसके अंदर, या उसके अंदर रेशा आ रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली साथ में अगर दर्द भी ये हो रहा है तो फिर आप समझें कि ये गुर्दे की वजह से या मसाने की वजह से, दोनों चीज़ें। डॉक्टर साहब, आखिर पे हमारे देखने वालों को कोई पैगाम दें? शुक्रिया आपका आने का, और मैं समझता हूँ कि ये आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और मेरी गुजारिश यही होगी कि गुर्दे के जो अमराज हैं जो हम यूरोलॉजी में डील करते हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ एक मर्ज़ को डिटेल में किया है डिस्कस, तो मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए जब भी ऐसी गुर्दे की अलामात आती हैं, मसला होता है, तो आप प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनको अपनी ये चीज़ें डिस्कस करें, ताकि खुदा न खास्ता कल को कोई जो इनके डेंजर्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जिसमें इरिवर्सिबिलिटी की तरफ बंदा चला जाता है, वो काम ना हो। तो आपका शुक्रिया, आप आए हमारे पास, और इंशाल्लाह वी विल कीप इन टच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।
जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर वाजिद अली साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं मेयो हस्पताल लाहौर में। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है ना रशीद हस्पताल डिफेंस मोड में 8 से 10 बजे रात को भी बैठते हैं। अगर आपको किसी किस्म की गुर्दे के हवाले से या मसाने के हवाले से तकलीफ़ है तो आप कमेंट बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया है। और इसके अलावा मैं बता भी देती हूँ 0345793940, यानी कि 0345799940। डॉक्टर साहब से आप इस नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसके अलावा जो है आप टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।